10:30 बजे तक। प्रदेश की सियासत किस तरफ ले रही है करवट? विपक्ष के आरोप, सरकार का जवाब। हर खबर, खबरों की खबर। सबसे पहले साधना न्यूज पर। साधना न्यूज, खबरों में नंबर 1। कांग्रेस में जो भगदड़ की स्थिति है वो कांग्रेस छोड़ के भाग रहे हैं बीजेपी में। ये बीजेपी का अट्रैक्शन है या अवसरवादी का? मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं बचा। पदों पे जो लोग बैठे होते हैं, खास तौर पर मंत्री पद हों, राज्य मंत्री के पद हों या निगम मंडलों के पद हों, इनको पाने के बाद कार्यकर्ता फील्ड में काम नहीं करता। सरकार कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जब तक पार्टी का कैडर अच्छा नहीं होगा तब तक सरकार की चमक भी। Mr. Happy Kumar is so happy with his job. He can't see the millions of opportunities around him. I'm so happy. ClickJobs.com. Are you happy? केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ये सब नहीं, अब साफ करें ऑल क्लीन वाइप से, जो ऑयल मार्क्स को भी हटाए और चश्मा बनाए स्पॉटलेस के लिए। और मोबाइल स्क्रीन भी हो ऑल क्लीन। ऑल क्लीन वाइप से साफ करके नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। हर्पिस, HIV, एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। I'm happy when I'm down. I'm happy with the sun and I'm happy with the moon and I'm happy in April and I'm happy in the June. I'm happy, I'm so happy. Mr. Happy Kumar is so happy with his job. He can't see the millions of opportunities around him. I'm so happy. ClickJobs.com. Are you happy? हमने एक बार फिर जीता जनता का भरोसा। हमने दिखाई हर खबर बेबाकी से। इसीलिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा देखा गया साधना खबरों में नंबर 1। मुद्दे, समस्याएं, अपराध या राजनीति, खबर जिसका वास्ता है आपसे। हर मुद्दे पर बुलंद होगी आपकी आवाज। आप भी दे सकते हैं अपनी राय। आपकी बात देखिए शाम 5:30 बजे साधना न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। प्रदेश की सियासत
किस तरफ ले रही है करवट? विपक्ष के आरोप, सरकार का जवाब। हर खबर, खबरों की खबर। सबसे पहले साधना न्यूज पर। साधना न्यूज, खबरों में नंबर 1। क्या है इन दिनों राजनीति का हाल? कैसी है प्रदेश की कानून व्यवस्था? बात सेहत की, बात व्यापार की, बात आपके अधिकार की। प्रदेश की छोटी बड़ी हर खबर सबसे पहले साधना न्यूज पर। साधना न्यूज, सबसे पहले सबसे आगे। वक्त बदलते ही बदल जाते हैं सितारे, सितारों के बदलते ही बदलती है किस्मत, किस्मत के खेल को समझाने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सीएम रमन सिंह ने दुर्ग में किया रोड शो, आम जनता को किया संबोधित। सूरजपुर में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। कांग्रेस ने निकाली रैली, शामिल हुए सभी दिग्गज। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत राज्य सरकार परिवारों को बैंकों से जोड़ने का चला रही है अभियान। अब तक 29 लाख से ज्यादा खोले जा चुके हैं नए बैंक खाते। राजधानी रायपुर में पुलिस कार्यशाला का किया गया आयोजन। इंटरनेट से बढ़ते दुरुपयोग और सोशल नेटवर्किंग साइट से बढ़ते अपराधों पर शिकंजा कसने की तैयारी। और झारखंड में भाजपा को मिला बहुमत। जम्मू कश्मीर में पीडीपी नंबर 1 पार्टी, दोनों सीटों से चुनाव हारे उमर अब्दुल्ला। नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के गोट बात में। और आज हम बात करेंगे लोकायत नगर चौपाल की, जो कि आज रायपुर के तेली बांध तालाब से सीधा जानेंगे चुनावी सरगर्मियों का हाल। और चलते हैं, रुक करते हैं रायपुर का, जहां तेली बांधा तालाब पर मौजूद है हमारे सहयोगी आरके गांधी। चौपाल के तहत आज हम मौजूद है तेली बांधा तालाब पे। लोकायत नगर चौपाल का कारवां चिरमिरी, अंबिकापुर, कोरबा होते हुए बिलासपुर के रास्ते आज राजधानी रायपुर पहुंच चुका है। यहाँ के नगर निगम के सियासी जो घटनाक्रम है उस पर तो नजर डालेंगे ही, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन तेली बांधा तालाब के बारे में आपको बता दूं कि ठीक में पीछे में जो आप ये तेली बांधा तालाब देख रहे हैं, ये वाईफाई जोन है। इसके चारों तरफ में वाईफाई जोन नगर निगम ने इसको घोषित कर रखा है। साथ ही इस तालाब का प्रेजेंटेशन विदेशों में भी दिया गया। और इसमें जो फाउंटेन लगे हुए हैं वो काफी ऊंचे तो जा रहे हैं, लेकिन विकास की जो लंबी छलांग रायपुर को लगानी चाहिए थी, वो लंबी छलांग यहाँ पर लगाई या नहीं, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि इस चर्चा में तमाम राजनीतिक दलों के तो प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। साथ ही हमारे सामने वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी मौजूद हैं। बाबूलाल शर्मा जी से ही पहले जान लेते हैं कि जो रायपुर नगर निगम में पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि विवादों में काफी ये रहा, लेकिन विकास की जो एक बात यहाँ पर लिखी जानी चाहिए थी, क्या वो बात लिखी गई? देखिए, रायपुर नगर निगम के बारे में आम जनता के किसी भी आदमी से आप तो वो आपको बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कबड्डी में पूरा 5 साल निकल गया। ये इधर से हुतू करते हैं, वो उधर से हुतू करते हैं। इसके सिवाय कोई काम का मामला जो है ऐसा बहुत अच्छा कुछ हो गया हो, ऐसा कुछ कहीं नजर नहीं आता। नालियों की स्थिति दुनिया देख रही है। जो बाहर से लोग आते हैं वहाँ के कचरे को ढेर देख करके जो है वो दुखी खुद हो जाते हैं कि ये रायपुर कैसी जगह हम आए हैं। ये समझने वाली बात है। यहाँ पर अगर सौंदर्यीकरण का बात करें तो कुछ तालाबों में अच्छा सौंदर्यीकरण हुआ है। उसमें से एक ये तेली बांधा तालाब भी जहाँ हम आज खड़े हुए हैं, ये भी तालाब जो है सौंदर्यीकरण बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ से लोगों को हटाया गया और इसको सौंदर्यीकरण किया गया। ये भी एक पक्ष है कि किसी भी बड़े नगर महानगर में ऐसी चीजें भी होनी चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ इसी से हो जाएगा सब कुछ? नालियां साफ होती नहीं, कचरा साफ होता नहीं। मूल काम नगर निगम का जो है वो प्रथम चरण में प्राथमिकता में साफ सफाई शहर की अच्छी हो, इस पर होता है। लेकिन इस पर किसी भी प्रकार के काम
अच्छे ढंग से नहीं हुए। एक किवाड़ कंपनी कहीं से आ गई और कंपनी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जिस तरह से आपने ये मुद्दा उठाया कि क्या विकास से तालाब को पाट दिया जाए, तालाब को पाटने से क्या विकास हो जाता है, सौंदर्यीकरण कर दिया जाए। हमारे साथ फाज जी मौजूद है, फाज जी से जानेंगे, क्योंकि ये लंबे समय से यहाँ पे कई राजनीतिक दलों का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी। क्या है फाज जी, आपको लगता है कि सिर्फ तालाबों का नहीं विकास हो जल्दी सौंदर्यीकरण देने से? देखिए, दो चीज, एक तो ये होता है पार्टीगत मामला। तब उसने अधिकतर ऐसे मोहल्लों को उजाड़ा जो नहरों के आसपास बसे थे, तालाबों के आसपास बसे थे, और अभी ये स्थिति बीजेपी के साथ हुई। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि जो गरीब लोग थे, जो किसी तरह से दूसरी पार्टी जुड़े हुए थे, उनके घरों को तोड़ा गया, रौंदा गया और अतिक्रमण के नाम पर उन्हें यहाँ से हटा दिया गया और यहाँ से कम 22 किलोमीटर दूर उन्हें भेज दिया गया। और ऐसी स्थिति में देखिए, विकास की विकास के लिए कई चीजें यहाँ पर चुकानी भी पड़ती। हमारे साथ में आरपी सिंह भी जुड़ गए हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, यहाँ पर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन आज जो ये मंच दिया गया था वो कांग्रेस के तरफ से जो प्रत्याशी थे उनके लिए मंच था। लेकिन जिस तरह से सांसद होते हैं, विधायक प्रतिनिधि होते हैं, उस तरह से लगता है कि महापौर के भी प्रतिनिधि का चुनाव अभी सही हो गया है। शायद वो अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। आरपी सिंह जी, अगर बात कर ली जाए नगर निगम, जो रायपुर नगर निगम का पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा, यहाँ सत्ता तो कांग्रेस की रही, लेकिन हमेशा विवादों में ही रहा। किवाड़ कंपनी का मामला आया, तमाम मुद्दे आए, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा ने कहा कि कबड्डी का मैदान बना था, हो तो होता रहा यहाँ पे। क्या मानते हैं? मैं यहाँ पर महापौर के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता की हैसियत से उपलब्ध हूँ। जो आपका सवाल है वो मूलतः सही सवाल है। मेरे पास एक सूची है, हमने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को चुनौती दी थी, इसमें तारीख भी है, रायपुर प्रेस क्लब में 2014 हमने एक सार्वजनिक बहस करने की चुनौती दी थी। यदि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में, किसी भी पदाधिकारी में, किसी भी मंत्री में साहस है तो प्रेस क्लब रायपुर में आइए और आकर खुली बहस कीजिए। मेरे पास एक छोटी सी ये सूची है, मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें 20 ऐसे काम हैं जो कि रायपुर नगर निगम से प्रस्तावित हैं और जिनकी अनुमानित लागत है 2000 करोड़ रुपया। इसको राज्य शासन ने रोका। ये समस्या, ये दिक्कत, ये परेशानी यही नहीं है, ये परेशानी उन तमाम नगर निगमों में है जहां जहां पर कांग्रेस के महापौर बैठे हैं, चाहे वो रायपुर की बात हो, चाहे भिलाई की बात हो, चाहे राजनांदगांव की बात हो या भिलाई की बात। देखिए आरपी सिंह जी, हमेशा आप आंकड़ों की बाजीगरी खेलते हैं, लेकिन अगर बात कर ली जाए जमीनिया के, तो विकास तो हुए ही है। तेलीबंधा तालाब आपके ही कार्यकाल में यहाँ पे इसको लेकर महापौर ने विदेश में प्रेजेंटेशन दिया, वाईफाई जोन किया गया, इस तरह से विकास हुआ। बाबूलाल जी, अगर बात आरपी सिंह जी तो जो तमाम बातें कह रहे हैं यहाँ पे, क्या सिर्फ ये आंकड़ों की बाजीगरी है? देखिए, आंकड़ों की बाजीगरी तो दोनों खेलते हैं, दोनों की तरफ से वैसी ही बातें आते हैं। हमारा कहना ये है कि जनता जो है वो इन सारी चीजों को नहीं देखती, आंकड़ों की बाजीगरी नहीं करती, आंकड़ों के चक्कर में नहीं पड़ती। वो देखती है कि काम हमारा कौन कर रहा है। महापौर कांग्रेस की थी, लोगों को उम्मीद थी कि महापौर खुद महिला हैं और वो अच्छा काम कर देंगी। उन्होंने अब जरूर दिखाई, लेकिन काम के मामले में नहीं दिखाई, अपना विरोध प्रदर्शन के दिखाई, सरकार से लड़ाई करने के मामले में दिखाई, पूरी ताकत उन्होंने उसमें झोंकी। लेकिन जो खुद आरपी सिंह साहब बता रहे हैं कि 20 ऐसे जो हमने प्रस्तावित किए और नहीं हो पाए, मतलब 20 प्रस्तावित जो काम थे उसके लिए ताकत झोंका जाना चाहिए था। तो ताकत अगर झोंका जाता तो विकास कार्य और तेजी से होते हैं। हमारे साथ में बीजेपी के महामंत्री सुनील चौधरी जी भी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, क्या माना जाए कि जो विकास कार्य होने चाहिए थे रायपुर में, विकास कार्य पिछले 5 सालों में हुए? देखिए, रायपुर शहर का विकास पिछले 5 सालों में जनता को नजर आ रहा है। आज हम जिस प्रांगण में खड़े होकर के बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से विकास सारे लोगों को यहाँ पर भी दिख रहा है। आप यहाँ पर निकल जाएं शहरों में, चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की बात हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय आपका स्विमिंग पूल की बात हो। हम आज रायपुर नगर निगम की बात करें, रायपुर नगर निगम की बात कर रहे हैं कि नगर निगम का ये चुनाव लगे नहीं क्या चुनाव है, लोकायत नगर चौपाल है और इसमें जो मुद्दा नगर निगम से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राज शासन का विधायक किया गया, वो रायपुर नगर निगम क्षेत्र में भी नहीं आता है। लेकिन जो पिछले 5 सालों में जो विवाद रहा, जिसके तहत में विकास जो तीव्र गति से होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। नहीं, देखिए, पिछले 5 साल के अंदर में जो महापौर जी का कार्यकाल रहा है, निश्चित रूप से वो कानून की किताब लेकर के हमेशा खड़ी रहती थी और उन्होंने केवल आरोप प्रत्यारोप के अलावा 5 साल में कोई काम किया नहीं है। केवल आरोप प्रत्यारोप लगा करके और इस शहर के विकास को रोकने का काम यदि किया है
तो महापौर जी ने किया है और उसका भुगतान जो है वो पूरी रायपुर शहर की जनता को भुगतना पड़ा है और रायपुर की शहर की जनता ने भुगता भी और उसका परिणाम दिख भी रहा है। कहीं न कहीं वहाँ कुर्सी तोड़ हुआ है और एक दूसरे पर लट्ठम लट्ठा चला है। तो ये सब